जय मां कात्यायनी। नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं परमपिता परमात्मा आप सभी का परम कल्याण करे। मित्रों, आज मैं आगामी यानी जुलाई के महीने में होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि खंडग्रास चंद्र ग्रहण 16 की रात्रि 17 की सुबह यानी मध्यरात्रि में ही होने वाला है। आषाढ़ पूर्णिमा दिन मंगलवार की रात्रि, बुधवार की सुबह। अगर ज्योतिषीय भाषा में या पंचांग की भाषा में कहेंगे तो मंगलवार ही रहेगा। बुधवार का तो नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि तारीखों से लोग गिनती करते हैं, इसलिए बुधवार का नाम जरूर आता है, लेकिन वैसे मंगलवार ही है। सूर्य उदय होगा तो दिन शुरू होगा। सूर्योदय से पहले का समय उसी दिन में आता है जो कि दिन में जो दिन था वही आता है। तो यह ग्रहण आपको इस पूर्णमासी में 16 तारीख की रात्रि को 1:31 से, अगर स्टैंडर्ड टाइम को देखा जाए तो 12 बजे रात्रि के बाद, यानी स्टैंडर्ड टाइम में 24 बजते हैं, फिर भी पंचांग की भाषा में 25:31 से प्रारंभ होकर के और 17 की मॉर्निंग सुबह 4:30 पर ये संपन्न हो जाएगा। ग्रहण का मध्यकाल 3:01 में। यह ग्रहण की अवधि 2 घंटा 59 मिनट तक रहेगी। यह ग्रहण जो है भारत के लगभग कई हिस्सों में दिखाई देगा। पूरा प्रभाव इसका रहेगा। और ग्रहण जब शुरू होता है, प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले इसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक यानी अशुद्धि प्रारंभ हो जाती है। उस सूतक काल में व्यक्ति को काफी कुछ ध्यान रखना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस विषय में भी काफी चर्चाएं होती हैं, उस विषय में भी आपको काफी कुछ बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये आप समझ लें, ग्रहण का जो सूतक काल है शाम को 4:31 से प्रारंभ हो जाएगा। कब? 16 जुलाई के सायंकाल, शाम के समय। और इसी बीच धर्म कार्य करने वाली यानी मंदिर आदि स्थान जो हैं उनके पट बंद हो जाएंगे। जो भी पूजा पाठ आरती करना है उससे पहले करके और मंदिर के पट बंद करके भगवान को शयन अवस्था में विश्राम करने के लिए प्रार्थना की जाएगी। ध्यान रखें कि ग्रहण काल में भी सिद्धियां होती हैं, पूजा होते हैं, पाठ होते हैं। उस पूजा पाठ का अनन्य गुना फल भी प्राप्त होता है। तो ग्रहण का जो मुख्य कार्य है और मुख्य समय है, उस समय में भी व्यक्ति को अपने कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके भगवत चिंतन इत्यादि करते रहना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण होता है इसमें कि पुत्र जन्मनि यज्ञे च तथा संक्रमणे रवि राहोश दर्शने कार्य प्रशस्तम नान्यथा ऋषि। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं पुत्र की उत्पत्ति में, यज्ञ में, सूर्य भगवान की संक्रांति में, चंद्र ग्रहण में रात में स्नान करने का प्रावधान है, विधान है। यानी ग्रहण काल में पूजन, सिद्धि, मंत्र सिद्धि और तीर्थ नदियों में या तीर्थ सरोवर में स्नान करने का भी बहुत अच्छा महत्व है। तो इसमें विशेष एक बात और कि आपको थोड़ा सावधान क्या रहना है और क्या नहीं करना है, इस पर भी चर्चा मैं करूंगा। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ग्रहण काल में जो भी ग्रहण का मुख्य समय है, सूतक से संबंधित, सूतक जब प्रारंभ हो तब से लेकर अनावश्यक
खाना पीना, देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अनावश्यक खाना पीना नहीं करना चाहिए, मैथुन, निद्रा, शरीर में तेल की मालिश करना, झूठ कपट का व्यवहार करना, वृथा आलाप यानी ज्यादा बोलना बिल्कुल उचित नहीं है, नाखून काटना इत्यादि, बाल कटिंग करवाना, इन कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये विशेष दोषी माने जाते हैं और इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम जानते हैं तो पता लगता है कि हाँ ये हमने गलती की थी, इसका ये फल हमें भोगना पड़ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अज्ञान बस कर डालते हैं, फल हमें तब भी मिलता है। ध्यान रखें, अग्नि अग्नि ही होती है। अगर आप जानबूझ करके उसमें हाथ लगा देते हैं आपको तब भी जलाएगी, क्योंकि वो स्वाभाविक है, उसका स्वभाव है। और आप गलती से हाथ आपका लग जाता है, अग्नि तब भी जलाएगी। बिजली में करंट है, ध्यान रखें, अगर ध्यान से हाथ लगा तब भी, और ध्यान नहीं है आपका हाथ लग गया है तब भी करंट लगेगा, झटका आपको आएगा। दोष ही होता है, गुण ही होता है। अगर अच्छा मुहूर्त चल रहा है, अच्छे समय चल रहे हैं और किसी काम के लिए आप गए, आपका काम चटपट हो गया, आप तो कहते हैं भैया बहुत अच्छा काम हो गया मेरा, तो समय मेरा बर्बाद नहीं हुआ और मेरा काम हो गया। सच तो यह है कि आपके अच्छे समय चल रहे थे, अच्छा ग्रह गोचर था, अच्छा मुहूर्त चल रहा था, इसलिए काम का अच्छा हो गया। तो ग्रहण काल में कौन से लोगों को दोष नहीं लगता ये भी समझ लो। जैसे कि वृद्ध यानी कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, रोगी है, बालक है, तथा गर्भवती स्त्रियों को यथानुकूल भोजन या दवाई लेने में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उनको आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण काल में सब्जी काटना, सोना, रोटी बनाना, पापड़ सेकना आदि उत्तेजित कार्य से परहेज करना चाहिए, यानी ये कार्य नहीं करने चाहिए। क्या करें? उस समय गर्भवती महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता, भागवत, सुख सागर आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन, श्रवण या मनन करना चाहिए। इसका एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, एक अच्छा आपको फल प्राप्त होता है। और ऐसा करने से जो आने वाला भविष्य है, आने वाली भावी संतति है, संतान, जिस संतान का भी चाहे वो पुत्र हो या कन्या जन्म होने वाला है, उसके विचार अच्छे होते हैं, प्रभाव अच्छे होते हैं, सद्गुणी होती है, स्वस्थ होती है संतान, ऐसा शास्त्र कहता है। अच्छा, अगर ग्रहण काल में आपको भूख लगी है और भोजन करना है, और ग्रहण काल मतलब कि सूतक काल में, ग्रहण में तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार से नहीं बताया गया। लेकिन उससे पहले अगर सूतक प्रारंभ होने से पहले भोजन बना रखा हुआ, आपके भोजन पका के रखा हुआ आपने, अचार, चटनी, दूध, दही, ये सब पहले बने रखे हुए हैं, तो इनमें कोई दोष नहीं लगता। और जो बने पदार्थ हैं उसमें सूतक से पहले थोड़ा कुश का टुकड़ा डाल उठा करके उसमें डाल दें, और कुश की संभावना नहीं है, नहीं मिल पाता, तो तुलसी पत्र जो कि ठाकुर जी को चढ़ाया हुआ आपने, वही उतार करके थोड़ा एक टुकड़े डाल करके, और पके हुए पदार्थों में जो कि अचार, चटनी, मुरब्बा या दूध, दही है, या भोजन बना रखा हुआ है, दाल, सब्जी है, चावल है, जो भी है, आप उसमें डाल देते हैं, तो वो भी अगर किसी कारणवश आपको सूतक में भोजन करना पड़ सकता है तो वो भोजन आप कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। ये है आवश्यकतावश, आपत्तिकाल तो ले सकते हैं, वरना नहीं लेना चाहिए। और अगर किसी कारणवश कोई रोग से आप परेशान हैं, रोग शांति नहीं हो रही है, अगर ब्राह्मण को बिठा करके
योग्य ब्राह्मण को, कर्मकांडी ब्राह्मण को बिठा करके यथा संख्या में जो भी आपसे संभव हो सके ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। तो यह समझ लीजिए कि ये अनुष्ठान आपका, अगर आप 12,500 मंत्र भी आप इसमें जप करवा पाते हैं तो 1.25 लाख के बराबर है। 10 गुना फल आपको प्राप्त होता है। विधि होती है, विधान है, तरीके हैं, उन तरीकों से करना चाहिए। ध्यान रखिए, मध्यरात्रि में जो कि ग्रहण का मुख्य समय मैंने आपको बताया है, उसी समय में करना है, अच्छा फल प्राप्त होगा। रोग शांति के निमित्त एक कार्य आप और कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। चांदी के या कांसी की कटोरी में घी भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का डालें और उसमें भगवान का मंत्र जप करते हुए, कौन सा मंत्र? द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र जप करके और अपना चेहरा देखें, उसमें यानी छाया देखें। छाया देखने के बाद उसको चांदी का सिक्का सहित, कटोरी सहित, फल व दक्षिणा के साथ किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने के बाद दान देते हैं आप, तो क्लिष्ट से क्लिष्ट रोगों की शांति होती है। बड़ा दिन प्रयोग है, आप इसको जरूर करें। अच्छा लाभ और अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। एक विशेष बात और है, अगर आषाढ़ के महीने में, जो कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, आप जानते हैं, इसमें अगर ग्रहण कभी होता है, कभी भी, ये नहीं, ये तो अभी इस बार तो होगा ही 16-17 जुलाई 2019 को, कभी भी अगर हो तो नदियां, तालाब में जल प्रवाह कम होता है, बारिश कम होती है, वर्षा का अनुभव कम होता है, और अगर कहीं वर्षा होती भी है तो खंड खंड वर्षा होती है। कभी दिल्ली में हुई, कभी झारखंड में होगी, कभी कश्मीर में हुई, तो कभी उत्तराखंड में होगी। इस तरह से एक से प्रकार का, यानी एक जैसा योग वर्षा का बन नहीं पाता, यानी वर्षा कम होती है, ऐसा भी पंचांग के माध्यम से बताया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को जरूर करें, अच्छा फल प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। उपाय अगर करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, किसी भी सहायता के लिए, किसी भी विशेष उपाय को जानने के लिए और तरीके से आप में संपर्क कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।